जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके वाला में। साथियों, अगर आप क्लास 10th में हैं और अच्छा नंबर गेन करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए सदैव तत्पर है बेहतर से बेहतर कंटेंट देने के लिए। दोस्तों, आज की क्लास में हम विज्ञान का यानी कि 20 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे और अम्ल क्षार और लवण से, केवल अम्ल क्षार और लवण से 20 बहुविकल्पी प्रश्न बनने वाले जो है दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पिछले कई सालों से लगातार इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। आज हम अम्ल क्षार और लवण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पे हर एग्जाम की तैयारी कराई जाती है दोस्तों, या अग्निवीर हो, आर्मी हो, SSCGD हो, यूपीपी हो, या किसी यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड का एग्जाम देना है तो इस चैनल से जुड़ जाइए। और PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपना देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, बोल रहा निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल कौन है। तो दोस्तों आपके सामने कई ऑप्शन दिख रहे हैं, यानी कि 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। इसमें से किसी एक ऑप्शन को आपको टिक करना है। इसमें से आपको एग्जाम में किसी एक ऑप्शन को टिक करना है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन प्रबल अम्ल होगा उसी को आपको टिक करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए जो हो जाएगा आपका HCl जो होगा आपका प्रबल अम्ल हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। बने रहेगा वीडियो के अंत तक, ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो कई वर्षों से लगातार यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, प्रबल अम्ल के जली विलयन में किसका आधिक्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बोल रहा है प्रबल अम्ल के जली विलयन में दोस्तों किसका आधिक्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा, H आयनों का, H+ आयनों का, H धन आयनों का क्या होता है दोस्तों, आधिक्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। बोल रहा है ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा दुर्बल अम्ल। क्या होते हैं दोस्तों, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो आपको बताना दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, अम्लीय परमाणु संख्या 2 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपकी स्क्रीन पे बोल रहा है बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। किसको दोस्तों, बेकिंग पाउडर यानी कि खाने के सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो कौन सा गैस निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है दोस्तों Na2HCO3। क्या दोस्तों, Na2HCO3 क्या निकलता है दोस्तों, Na2HCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या निकलता है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट निकलता है, इसको जब हम खाने के सोडा को गर्म करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। रिएक्शन आपको याद होना चाहिए दोस्तों, सभी रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, लेड बैटरियों में, किसमें दोस्तों, लेड बैटरियों में प्रयुक्त किए जाने वाला अम्ल है। तो लेड बैटरी जो होती है दोस्तों उसमें कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है दोस्तों क्षारक के साथ, किसके साथ, क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे, अगर क्षारक के साथ हल्दी का रंग पता करना है तो दोस्तों कैसे पता करेंगे, तो आप लोग पढ़े होंगे। तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है, तो भूरा और क्या होता है, लाल होता है। क्या होता है दोस्तों, भूरा और लाल होता है क्षारक के साथ हल्दी का रंग। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट लगाइएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों भूरा और लाल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है दोस्तों क्षारीय विलयन में फिनाल्फथैलीन, क्या दोस्तों, फिनाल्फथैलीन सूचक का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों जब हम क्षारीय विलयन में फिनाल्फथैलीन सूचक का रंग पता करते हैं तो लाल होता है। कैसा होता है दोस्तों, लाल होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से क्षार कौन सा है? आपको क्षार पता करना है दोस्तों। तो क्षार क्या होता है दोस्तों? जिसपे OH होता है और ऋण आयन, OH होता है और ऋण आयन होता है। क्या होता है? OH ऋण आयन होता है। तो आपका क्या हो जाता है दोस्तों? क्षार हो जाता है। तो ऑप्शन देखेंगे नीचे दोस्तों, क्षार कौन सा हो सकता है? तो आपको सब में OH दिख रहा होगा, सब में OH क्या दिख रहा है, लेकिन हमको ऋण आयन निकालना है। ऋण आयन जो होता है वो क्षार होता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, KO क्या होता है? KOH, इस पे ऋण आयन होता है दोस्तों। तो KOH जो होगा हमारा क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों बोल रहा है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धावन सोडा यानी कि धोने वाला, जिससे कपड़ा धुला जाता है दोस्तों, उस सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो उसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है दोस्तों? Na2CO3 इंटू 10H2O। यही आपका क्या होता है दोस्तों? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो इस तरह से दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का सोडा जिसको हम इंग्लिश में बेकिंग पाउडर बोलते हैं दोस्तों। तो खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम। और इसका सूत्र भी पूछता है दोस्तों, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र भी पूछता है। तो अभी इसको हम देखेंगे, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे बोल रहा है, किसी विलयन का पीएच मान 3 है। क्या है दोस्तों? 3 है। तो विलयन कैसा होगा? तो दोस्तों आपको पता है कि अगर विलयन 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा होता है तो क्या होता है दोस्तों? क्षारीय होता है, और 0 होगा तो उदासीन होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों, किसी विलयन का पीएच मान जो है वो 3 है, यानी कि 3 है। तो विलयन कैसा होगा? तो 7 से कम है। तो 7 से कम जो होता है दोस्तों वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऐसे होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगर विलयन का पीएच मान 3 है तो वो कैसा होगा? विलयन अम्लीय होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है दोस्तों, H2S। क्या है दोस्तों? H2S का पीएच विलयन का पीएच मान कितना है? तो H2S विलयन का पीएच मान कितना होगा दोस्तों? तो 7 से कम होगा। क्या होगा दोस्तों? 7 से कम होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है दोस्तों, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों अभी हम आपको बताएं हैं, अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय विलयन होगा, और 7 से अधिक होगा यानी कि 8 नहीं होगा तो हमारा क्षारीय होगा, और 0 होगा अगर विलयन का पीएच मान 0 है तो कैसा हो जाएगा दोस्तों? उदासीन हो जाएगा। तो बोल रहा है अम्लीय विलयन पूछ रहा है, यानी कि 7 से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा होगा, 7 से कम, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी इस क्लास में क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने का सोडा भी हम आपको बताएं दोस्तों, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है दोस्तों? NaHCO3। NaHCO3 यानी कि क्या होगा दोस्तों? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Na जो प्रतीक होता है दोस्तों सोडियम का होता है, H जो होता है हाइड्रोजन का होता है, CO किसका होता है? कार्बोनेट का होता है, सोडियम कार्बोनेट। यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होगा दोस्तों खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस तरह से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है दोस्तों, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं तो कहलाते हैं। यानी कि बोल रहा है दोस्तों, अगर नीला लिटमस पेपर है, अगर उसको लाल कर दे रहा है विलयन, तो कौन सा विलयन होगा? तो अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अम्लीय विलयन हो जाएगा। अगर नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा तो अम्लीय होगा, और लाल लिटमस को अगर नीले के जगह पे लाल होता दोस्तों, क्या होता? लाल होता। लाल लिटमस पेपर को नीला यहाँ पे नीला कर देता तो हमारा क्षारीय हो जाता, लेकिन यहाँ पे नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? विलयन क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा है दोस्तों आपको, ऑप्शन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्टारअप करना है, इसको क्या करना है, स्टारअप करना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है दोस्तों, तो बहुत से लोग होते हैं अम्ली लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, अम्ली लगा देते हैं। लेकिन जो अम्ली होता है दोस्तों वो गलत हो जाएगा आपका। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है दोस्तों, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उपयोग में भी पूछा जाता है। किसके उपयोग में पूछा जाता है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस के यानी कि पीओपी के। किसके दोस्तों, शॉर्टकट में अगर बोलें इसको तो पीओपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग में क्वेश्चन पूछा जाता है और पढ़ाया गया होगा आपको। तो आपको ऑप्शन जो है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, क्या किसको दोस्तों, अगर हाथ टूट गया है आपका तो उसको जोड़ने के लिए एक प्लास्टर लगाया जाता है। आपके हाथ पे प्लास्टर लगाया जाता है जिससे हड्डी जो होती है दोस्तों जुड़ जाती है। तो प्लास्टर किस चीज़ का बना होता है दोस्तों, किसको गर्म करते हैं तो बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है दोस्तों हम गर्म करेंगे जब, तो वही जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पीओपी बोलते हैं। तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है दोस्तों 7.4 होता है। क्या होता है, 7.4 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7.4 होता है। इस तरह से क्वेश्चन को आप लोग याद कीजिएगा। और इस सभी क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है दोस्तों। फ्री ऑफ कॉस्ट आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी शुल्क वगैरह नहीं है। तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो और इस चैनल से भी जुड़िए दोस्तों। सभी चैप्टर्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी चैप्टरों का 20-20 क्वेश्चन, बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डेली मिलता रहेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जो आपके साथ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे दोस्तों, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो क्या होने लगता है। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग 3 स्टार अप कीजिएगा, इसको 3 स्टार अप कीजिएगा। क्वेश्चन जो है दोस्तों बोल रहा है मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम होता है तो क्या होने लगता है। तो अगर आपके मुंह का पीएच मान जो है दोस्तों, आपके माउथ का पीएच मान अगर 5.5 से कम है तो दांतों का क्षय होने लगता है, यानी कि दांतों का विनाश होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दांतों का विनाश। यानी कि 5.5 से अगर आपके मुंह का पीएच मान कम है तो आपके दांतों का क्षय होने लगेगा, यानी कि आपके दांतों का जो है क्षय होने यानी कि विनाश होने लगेगा, यानी कि खत्म होने लगेगा, टूटने लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 जो रहा दोस्तों। और ऐसे ही लेटेस्ट क्वेश्चन हम लेकर आते रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं जो पिछले कई सालों से लगातार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन लेकर आते हैं दोस्तों। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।